ये सदन में होते तो फिर सदन में होते तो इनका बुखार छोड़ा देते सम्राटों का। जिस राज्य में विकास की जगह विवाद का बजट पास हो, जिस विधानसभा में सवालों का जवाब पत्थरों से मिले और जहां सत्ता की कुर्सी पर बैठा नेता बहस हारकर बाप पर उतर आए, वहां लोकतंत्र नहीं लोक तमाचा चलता है। तेजस्वी यादव ने जब तथ्यों के आईने में बीजेपी जेडीयू की तस्वीर दिखाई तो जवाब में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या किया? जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा? जी हाँ, ये बयान सदन में दिया गया सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार की विधानसभा में। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? लुटेरा हो लुटेरा। और ये कहानी सिर्फ बहस की नहीं है, ये कहानी है पोखलाहट की बेइज्जती की। आइए इस पूरे विवाद का विश्लेषण करें डाटा, डायलॉग और लोकतंत्र की धज्जियों के साथ। दोस्तों, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की धांधलियों पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, अजीत अंजुम के YouTube चैनल पर देखिए कैसे फर्जी साइन हो रहे हैं, कैसे बिना वोटर की जानकारी के फॉर्म जमा हो रहे हैं। ये सीधा हमला था चुनावी व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शांत बैठे रहे, जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे हो, लेकिन उनके डिप्टी सम्राट चौधरी वो बौखला गए। इतने कि वो तेजस्वी यादव से नहीं लालू यादव से लड़ने लगे। सवाल ये नहीं कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा, सवाल यह है कि उन्होंने कहाँ कहा। जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा? अब जरा सोचिए, बिहार की विधानसभा में जहां नीति बननी चाहिए वहां नियत उघाड़ी जा रही है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति अब नीतियों से नहीं नातेदारी की गालियों से चलती है। डिप्टी सीएम की जुबान अब संविधान की नहीं जमानत की भाषा बोलती है। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ बहस का नहीं है, यहाँ बात है चुनावी सिस्टम को लेकर की जा रही चिंताओं की। अजीत अंजुम ने अपने चैनल पर दिखाया कैसे वोटर लिस्ट में बिना जानकारी के फॉर्म अपलोड हो रहे हैं, बिना दस्तावेज के फॉर्म एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, और कैसे ये पूरा सिस्टम एक बड़ी फर्जीवाड़ा स्कीम जैसा लग रहा है। तेजस्वी यादव ने जब यही बात सदन में दोहराई तो उन्हें तथ्यों का जवाब नहीं तानों की बौछार मिली। डिप्टी सीएम बोले वो पत्रकार फर्जी है। और आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था उस पर आप लोगों ने FIR करा दिया। आप अजीत अंजुम जो दिल्ली से आया, जो सच दिखा रहा है, आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? जो फर्जी वाला आप कौन होते? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बिहार का लुटेरा हो लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा, बैठो। अब सवाल उठता है, जब कोई पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है तो सत्ता उसे फर्जी क्यों कहती है? क्या सच्चाई अब सिर्फ सत्ता की चापलूसी में ही मिलेगी? मतलब जो इनकी पोल खोल दे वो फर्जी है, चापलूसी है। दोस्तों, एक बार फिर सदन में हंगामा हुआ, जबकि तेजस्वी शांत रहे, लेकिन सम्राट चौधरी की भाषा बेलगाम हो गई। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? तेज प्रताप यादव जो खुद एक विधायक हैं बुरी तरह भड़क गए। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं सदन में होता तो सम्राट चौधरी का बुखार उतार देता। अगर हम उनके पिता को गाली दे रहे हैं तो कैसा लगेगा? हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देते। तेज प्रताप
यही नहीं रुके, उन्होंने खुलेआम कहा हम अपमान का हिसाब सूद समेत लेंगे। ये सदन में होते तो फिर सदन में होते तो इनका बुखार छोड़ा देते सम्राटों का। इसलिए अपने बहानी को, हमारे पिता, हमारे माता, हमारे बहनों पे अगर आप जाइएगा तो मेरा सुदर्शन चक्र चलेगा। चुनौती दे रहे हैं कि हमारे परिवार पे अगर जाइएगा तो आग की तरह आग बबूला हो जाएंगे हमको समय नहीं लगेगा। इसलिए परिवार पे आप मत जाइए। नींद का लड़ाई लड़ते हैं तो परिवार पे मत जाइए। आप हमसे मुकाबला कीजिए, हमको जो बोलना है बोलिए, लेकिन हमारे परिवार के खिलाफ मैं नहीं सुनूंगा। चाहे मैं उस परिवार में रहूं या पार्टी से बाहर रहूं, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार के लिए खड़ा रहूंगा। इसलिए हम समझा देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, समझ जाए वो, न तो महान जनता है ठंडा देगी 2 मिनट में। मतलब एक भाई के लिए आवाज उठाया, जबकि वो अपने भाई के पार्टी से अलग हैं, लेकिन उन्होंने आवाज उठाई। और भाइयों में ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके बाप भाई पर कोई उंगली उठाए तो पूरे परिवार को इकट्ठा होकर जवाब देना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल उठते हैं, क्या विधानसभा अब व्यक्तिगत हमलों की जगह बन गई है? क्या लोकतंत्र में तर्क का जवाब तल्खी से दिया जाएगा? क्या पत्रकार अब सत्ता के लिए खतरा बन गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति अब बाप पर आकर रुक गई है? हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी से और उन जनता से जो सम्राट चौधरी को सपोर्ट कर रही है। कमेंट करके बताइए, क्या सम्राट चौधरी ने जो भाषा का प्रयोग किया वो सही था? अगर आप सदन में बैठे हैं तो सदन का मर्यादा होता है, आप मर्यादा को लांघ कर गुंडे की तरह बात कर रहे हैं। अगर सामने तेजस्वी की जगह कोई और होता तो क्या वो सम्राट चौधरी को छोड़ता? कभी नहीं छोड़ता। आप सामने वाले से बात करते करते उसके बाप पर चढ़ जा रहे हैं। मानता हूँ राजनीति में बहस होनी चाहिए, लेकिन भाषा का स्तर गिरा तो ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही की निशानी है। सम्राट चौधरी जैसे नेताओं से जनता को पूछना चाहिए। अगर सवाल पूछने से बौखलाहट होती है तो जवाब देने का हक आप कैसे रखते हैं? तेजस्वी यादव की आलोचना हो सकती है, लेकिन जवाब बाप अपराधी है देकर नहीं, बल्कि तथ्यों और नीतियों से दीजिए डिप्टी साहब। अगर आप भी मानते हैं कि सत्ता का काम सवालों का जवाब देना है, ना कि गालियां देना, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या विधानसभा की गरिमा बची है। और हाँ, स्कूल का छत गिर जा रहा है, बच्चे दबकर मर जा रहे हैं, ये हालत है बीजेपी सरकार में। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी ऐसे ठोस मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।